बहुत ही आज आज अरुण जी, आप म्यूट पर हैं। होगा ना। अरुण जी स्टार्ट करो। हो गया, दोबारा हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे क्या होगा कि विद्यार्थी अपनी शंकाओं का समाधान कर पाएंगे, स्मार्टफोन की उनको सुविधा मिल पाएगी और उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसके बारे में भी टीचर अवेयर होकर के उसका समाधान कर पाएगा। और इससे परिणाम क्या निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगा कि हम ये पता कर पाएंगे कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम से बच्चों में जो कॉम्पिटेंसी है, दक्षताएं हैं, उसको विद्यार्थी किस प्रकार से समझ पा रहा है, उसको डिजिटल अध्ययन के लिए अधिक अवसर मिल पाएगा और उनके साथ में जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के साथ में वो प्रॉपर हो पाएगा। ये है। इसके दूसरा जो है ऑफलाइन, ये तो था ऑनलाइन। अब ऑफलाइन जो हमारा उनका कनेक्शन जो है, कनेक्टेड हम कैसे होंगे आओ घर से सीखे के मामले में, तो हम लोग उनको होमवर्क जो प्रिंट कर करके वितरित करेंगे, वापस जो है भरी हुई वर्कशीट है वो इकट्ठी करेंगे और उस वर्कशीट से पोर्टफोलियो निर्माण करेंगे। आज मैंने है महारानी स्कूल बीकानेर का विजिट किया था और उनकी पोर्टफोलियो जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि वो पोर्टफोलियो जिस प्रकार से हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रैक्टिकल की फाइल को सजा करके तैयार करते थे, तो बच्चों ने हर दिन का जो है अपना जमा की हुई वर्कशीट पे को साइड में ड्राइंग्स बना करके पेश की गई थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। तो आशा करेंगे कि इसको बच्चे भी है वो उत्साह के साथ ले रहे हैं। तो अगर टीचर्स उसे प्रोत्साहित कर रहा होगा तो ये पोर्टफोलियो निर्माण वाला जो मामला है, प्रत्येक का अपना प्रोफाइल ये तैयार होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाएगा। स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को तो स्मार्टफोन है नहीं उपलब्ध, तो उन्हें वर्कशीट है वो उपलब्ध हो पाएगी। विद्यार्थी आसानी से वर्कशीट है विद्यालय तक पहुंचा पाएंगे और उनकी वर्कशीट है उनके प्रोफाइल के रूप में एक पोर्टफोलियो में संधारित कर दी जाएगी। और इससे आउटकम ये निकलेगा कि विद्यार्थी जो हमने सिखाया है इस दौरान उससे अपनी जो कॉम्पिटेंसी है, दक्षताएं हैं, उनको अभ्यास कर पाएंगे और इसकी प्रगति को हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि कितनी प्रगति है हमारे इस कार्यक्रम से बच्चों को सिखाने के दौरान हो सकी है। और इसके बाद में जैसा कि बताया कि ये जब सतत हम लोग ये कार्य कर रहे होंगे तो उनकी मूल्यांकन एक है वो दक्षता आधारित मूल्यांकन हो पाएगा। अगला जो है नेक्स्ट वो है मिशन समर्थ। ये एक हमारा बहुत ही इनोवेटिव है, सर का एक बहुत जो है इनोवेटिव सोच था। ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, जो हमारे पूरे समाज में बहुत सारे हैं जिनको हमारी मदद की सहायता की ज़रूरत होती है, उनको सम्मेलन की ज़रूरत होती है। ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनका विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है लगभग 88,000 है, लेकिन समाज में उस उम्र के बच्चे करीब 2.5 लाख हैं, तो अभी भी वो औपचारिक शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं। तो मिशन समर्थ के अंदर है हम 3 तरह का काम कर रहे हैं। पहला काम है ऐसे बच्चों का पहचान करें, उन्हें औपचारिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करना। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं उनके लिए हम अध्ययन सामग्री जैसे कि बाकी बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए डिजिटल सामग्री तैयार कर रहे हैं। और तीसरा है कि उनको है उस शिक्षा में उतनी ही दक्षताओं को देने का प्रयास कर रहे हैं जितना कि सामान्य बच्चों को दे रहे हैं। इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि CWSN बच्चों के लिए भी पहचान कर करके और व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना है। इसके लिए जो ब्लॉक में काम करने वाले जो RP हैं, विशेष शिक्षा वाले, उनको अपने अपने ब्लॉक में जाने वाले पढ़ने वाले सभी बच्चों के साथ में जुड़ना तो है ही है, उनके साथ में उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले तमाम ऐसे बच्चे जो विद्यालय जाने की उम्र के हैं
और जो विद्यालय में अभी तक पंजीकृत नहीं है उन्हें पंजीकृत करने का प्रयास करना है। इसके बाद में इसका हमने है वो ई कक्षा के माध्यम से व्हाट्सएप जो हमने वीडियो बनाए हैं वो डिजिटल सामग्री है वो आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जा रही है, वो आपको उनको पहुंचाना है। और जिस प्रकार से सामान्य बच्चों को हम लोग कॉल कर रहे होंगे, इन्हें भी आप कुशलता की जांच करने के लिए कॉल करेंगे। इनके कॉल में आपकी संवेदनशीलता है वो उनको संबलन प्रदान करेगी, उन्हें है वो पढ़ने के प्रति है वो जागरूक कर पाएगी। स्टूडेंट्स को इसको पहचान ये होगी, जैसा मैंने बताया कि 88,000 से जो 2.5 लाख तक का आंकड़ा होगा वो हम लोग पहचान पाएंगे कि हमारे क्षेत्र विशेष में, मोहल्ले में, वार्ड में, गांव में कहाँ ये बच्चे रह रहे हैं। इन बच्चों को भी विशिष्ट सामग्री जो इनके लिए बनाई गई है वो प्राप्त हो पाएगी। जो इनके साइन लैंग्वेज में या ब्रेल लिपि में जो सामग्री है वो इनको मिल पाएगी और इनकी जो व्यक्तिगत और आपके शैक्षणिक समस्याएं हैं उनका निराकरण भी हो सकेगा और इन्हें भी बाकी बच्चों की तरह समान अवसर है वो मिल पाएगा। और इसके अलावा जो है इनको मिलने वाली जो सामग्री है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, वो सब सुविधाएं हैं वो इनको मिल पाएगी। तो हमारा मिशन समर्थ का जब हम कार्यक्रम करेंगे तो टीचर से स्पेसिफिकली विशेष शिक्षा वाले आरपी से ये आग्रह रहेगा कि वो इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को उन सभी स्कीम्स की जानकारी भी दे कि विद्यालय में आने से उन्हें क्या क्या चीज़ें हैं वो प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त होती है। और शिक्षक और टीचर बच्चे के बीच में नियमित संवाद से उसकी जो ये सामान्य बच्चे से कुछ अपने आप को कहीं वो कनिष्ठ समझ रहा होता है वो बराबरी को समझना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट, अब ये सब चीज़ें हैं, इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? रिपोर्टिंग के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग है वो डिजिटल एक्सेस का डेटा दर्ज करें। शाला दर्पण पर एक मॉड्यूल बनाया गया है स्माइल 3.0 के नाम से, वहाँ पर हम लोग है चाहते हैं कि आप लोग है इसका एक्सेस है वो रेगुलर दर्ज करें। अभी मैं नेक्स्ट जो स्लाइड बताऊंगा उसमें बताएंगे कि अभी वर्तमान की क्या पोजीशन है वो बताएंगे। कितने बच्चे हैं वो जो है डिजिटली एक्सेस है और कितने हैं वो अन्य तरीकों से शिक्षकों के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा क्विज और वर्कशीट के आधार पर जो मूल्यांकन का डेटा है वो भी दर्ज करना है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आगामी आने वाले जो आपके आंकलन है बच्चों के मूल्यांकन जो है उसका बेस जो होगा वो यही आपके क्विज होगा, यही मूल्यांकन का आधार होगा। तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके प्रत्येक बच्चा जो है विद्यालय का वो क्विज में भाग ले, वर्कशीट को पूरी करे, क्योंकि यह पोर्टफोलियो और यह क्विज है उनके मूल्यांकन के अंकों का आधार बनेगा। इसके बाद में इससे डेटा एक्सेस होने से बच्चों की पहचान हो पाएगी कि कौन सा बच्चा है वो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, कौन से बच्चे के लिए अभी उससे जुड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिल पाएगा और विद्यार्थियों को प्रगति का बिल्कुल एक सूक्ष्म तरह से है माइक्रो जो एनालिसिस है वो हो पाएगा। आउटकम्स ये मिलेगा कि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण में वीडियो जो देख रहे हैं उसके समय में वृद्धि हो पाएगी। आज भी है बहुत सारे बच्चे हैं वो ई कक्षा के वीडियो, चाहे वो विद्यालय में नहीं है दूसरे विद्यालयों में पढ़ते हैं, निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो भी इसे देख रहे हैं। तो हमारे विद्यालय में हमारे सरकारी शिक्षकों द्वारा बनाए गए ये वीडियो कम से कम सरकारी विद्यालयों के जो विद्यार्थी है वो तो आवश्यक रूप से देखिए। और इसी तरह से वर्कशीट है उसकी पहुंच भी बढ़ जाएगी। अगर हम लोग हर बच्चे तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे, जो बच्चे हैं वो डिजिटली नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो वो हमारे को फायदा मिलेगा। और इसके अलावा जो क्विज है, प्रश्नोत्तरी है, उससे जो हमारा शिक्षण लब्धि है उसको उसमें एनालिटिक जो है वो क्षमता बढ़ेगी, तार्किक गुण बढ़ेगा और विषय की समझ है उसमें बढ़ पाएगी। साप्ताहिक क्विज के बारे में बताया जा चुका है। नेक्स्ट, किसी भी कार्यक्रम के लिए आवश्यक होता है कि कार्यक्रम की सफलता के लिए उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, उसका प्रबोधन कैसा किया जाए। और आज जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं उनके साथ में बात करने का उनके साथ में बात करने का मकसद यही है कि इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कैसे की जाए। टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं
वो विद्यार्थियों के घरों तक जा रहे हैं, विद्यार्थी है वो सीखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को सम्मेलन मिले, है ना। मॉनिटरिंग का अर्थ केवल उनका प्रबोधन या उनकी कमियां निकालना नहीं, उन्हें सम्मेलन मिले। इसमें मैं सबसे पहले जो अभी की प्रगति है वो मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा शाला दर्पण है उसमें स्माइल मॉड्यूल है, उसमें है टीचर्स की जो क्लास मैपिंग हुई है वो 86% हुई है। 86% क्लासेस की टीचर्स ने क्लासेस की मैपिंग कर दी है, लेकिन हमें है 100% हर विद्यालय के हर क्लास की मैपिंग करनी, ये हमारा गोल है। लेकिन अब देखेंगे तो 86% क्लासेस तो मैपिंग हो गई, लेकिन उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 86% नहीं है। वो मैपिंग है वो केवल 60% है। ये परसों जब मैंने सर को पेश किया था इसकी रिपोर्ट, तब 47% ही था। हमारा पत्र जारी होने के बाद में 13% की वृद्धि हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीसी के बाद में ये जो 60% है इसका टारगेट है, वो हमारा गोल 100% है, वो अचीव हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी वो हमारे को कहीं ना कहीं मैप्ड होना चाहिए, वो आइदर तो वो डिजिटली एक्सेस में है या वो हमारे साथ में आओ घर से सीखे के कार्यक्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। तो शाला दर्पण मॉड्यूल में उपस्थिति दर्ज करना ही दर्शाएगा। जी सर। इसमें अरुण जी एक जो दिक्कत आ रही थी, आज मैं जयपुर के अंदर आज मैंने एसीपीओ सीपीओस की बैठक ली थी, तो उसमें एक दिक्कत ये आ रही थी, ये शायद बाकी लोगों को भी आ रही होगी, कि जो स्कूल डीमर जो हैं अभी, तो उनके जो विद्यार्थी हैं और उनके टीचर्स की मैपिंग नहीं हो पा रही है, तो इसलिए वो भर नहीं पा रहे हैं। तो वो भी मैंने आज वो समस्या लेके और बोल दिया है, तो उसके अंदर हम सीबीओ को या फिर पीओ को ऑप्शन दे देंगे कि वो जिस भी टीचर को चाहेंगे उसको डी मर्ज वाला जो स्कूल का है उसका वो दे पाएंगे, ताकि उन विद्यार्थियों की भी मैपिंग होके और ये हम 100% तक पहुंच पाए। ठीक है सर। ये मैं आपको सर की बात को आगे कहूँ, ये मैक्सिमम स्कूल्स ये है वो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे टीचर्स है वो व्यवस्थार्थ है वो लगाए गए हैं, तो वो टीचर्स है उसके साथ में मिल करके और हमें ये 100% तक भेजना है। और अब मैं तीसरी बात आ रहा हूँ कि व्हाट्सएप क्विज का पार्टिसिपेशन हमारा जो पहला हुआ था उसमें 7.3 लाख थे पहले शनिवार को, दूसरे शनिवार को 7.4 लाख हुआ है। और ये पिछले साल पूरे वर्ष भर में किसी भी एक क्विज में जो हमारा पार्टिसिपेशन था उससे करीब 2 लाख अधिक है, लेकिन ये हमारा अचीव नहीं किया हमने गोल। अभी भी हमें आवश्यकता ये है कि हमारे बच्चे जितने हैं 6 से 12 तक के बच्चे हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, ये टारगेट हमने 25 लाख का लगाया है कि 25 लाख बच्चे हैं वो कम से कम हमारे क्विज से जुड़ें। और अब जुड़ना तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा आकलन का आधार है। आपका जो प्रथम असेसमेंट जो होने वाला है अगस्त के दूसरे और तीसरे सप्ताह के मध्य, उसमें हमें ये असेसमेंट है वही बच्चों को अंक दिलाने के लिए आधार होगा। इसलिए आपका ये सहयोग रहे मॉनिटरिंग करते समय कि टीचर्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो इस क्विज में पार्टिसिपेशन रखें। और तीसरी बात रही वीडियोज को, ई कक्षा के वीडियोज मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है और अनौपचारिक बातों में भी बताइए कई बार कि हमारे वीडियोज को एमपी ने, दिल्ली ने, समाज कल्याण विभाग ने, टीएडी विभाग ने हमारे ई कक्षा के वीडियोज को लेने के लिए आग्रह किया है और हमने उन तक पहुंचाए भी हैं। तो जब उन्होंने इतने वीडियो पहुंचाए तो हमारे विद्यालय के हर एक टीचर के पास में मिशन ज्ञान है, उसका ऐप है, वो डाउनलोडेड होना चाहिए, ई कक्षा है वो होना चाहिए। हमने एक पत्र जारी कर के आपको ई पाथ है उसका QR कोड भी उपलब्ध कराया है। तो मेरा आग्रह इस विषय से जितने भी CDOs हैं, CBOs हैं और JD साहब हैं उनके मोबाइल में भी कम से कम ये रहे, जिससे क्या होता है कि YouTube में तो हमें सर्च करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम चाहेंगे ऐप में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेटेस्ट वीडियो है, कौन सी कक्षा के लिए मिला है। अभी मेरे से पूछा जा रहा था कि जब मैंने एक महारानी स्कूल में विजिट किया था कि अंग्रेजी के वीडियोस उपलब्ध नहीं है, तो तत्काल मैंने देखा तो पता चला कि इंग्लिश के भी 11वीं और 12वीं के वीडियोस भी तैयार हो गए हैं। तो मेरा आग्रह है कि प्रत्येक शिक्षक के, संस्था प्रधान के और शिक्षा अधिकारी को
इन वीडियोस को देखना चाहिए। और अगर आपके पास में ऐसे कोई शिक्षक हैं जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो भाग ले सकते हैं, वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं कि उन्हें ई कक्षा के साथ में हम लोग जोड़ें। अब है स्कूल मैपिंग की बात आई। स्कूल मैपिंग की जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अभी क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है जो टीचर्स क्लास मैपिंग में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है वो भीलवाड़ा की है 98.76%। अजमेर की भी बहुत अच्छी है, बांसवाड़ा की भी ठीक है, लेकिन जो है हम दूसरी तरफ चलते हैं तो प्रतापगढ़ की अभी भी 67.83% ही है, सिरोही की 77.83% है। तो बाकी जो है जितने भी ज़िले हैं उनसे ये आग्रह है कि वो है इसे अपडेट कराएं कि उनका भी ये 100% हो पाए। आज जहाँ तक सर ने बताया कि जो लोग डीमर्ज स्कूलें हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल्स हैं, कुछ मिडिल स्कूल्स भी हो सकती है, क्योंकि वो स्कूल्स हैं अब स्वतंत्र अस्तित्व रखी है, तो स्कूल मैपिंग तो होना बहुत आसान होगा। तो सीबीओ साहब अपने एसीबीओ और आरपी की मदद से इस कार्य को पूरा कराएंगे। तो हमें ये है 15 जुलाई जो है उस तक ये पूरी मैपिंग है वो पूरी करनी है। 100% मैपिंग करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसके खास बात ये है विद्यार्थी मैपिंग। स्कूल की मैपिंग का मतलब है कि हमने मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, लेकिन विद्यार्थी मैपिंग का मतलब है कि हमने शुरू करके हम लोग अंजाम तक पहुंच गए। आगाज किया हमने स्कूल मैपिंग से, अंजाम दिया हमने विद्यार्थी मैपिंग तक। तो विद्यार्थी मैपिंग करना, प्रत्येक विद्यार्थी को शाला दर्पण पे मैप करना हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ पर अजमेर जो जिला है उसका सबसे अच्छा परिणाम है, उसने 91.75% है उनकी अपने बच्चों का मैपिंग कर चुके हैं। और दूसरी तरफ प्रतापगढ़, धौलपुर, सिरोही अभी भी बहुत परफॉर्मेंस है, उनके पास में 40.17% है। प्रतापगढ़ में इतने बच्चे ही मैप्ड हो पाए हैं। तो मैं जो है आपके प्रतापगढ़, सिरोही, धौलपुर, डूंगरपुर, दौसा, इन लोगों का जिनका 50% से कम है उनसे आग्रह करूंगा कि वे अजमेर के बराबर पहुंचने का प्रयास करें, और सभी लोग हैं वो कम से कम 90% है बच्चों का मैपिंग करें। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चा है उसको हमारी अधिक सहायता की आवश्यकता है। ये हमारे इसमें मैं ये कहना चाहूँगा अरुण जी, एक मिनट बस, कि भाई अजमेर के द्वारा जो ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है कि उनके द्वारा सारे स्कूल्स भी लगभग चालू किए गए एवं सभी विद्यार्थियों की जो भी जुड़े थे उनसे उनकी मैपिंग बढ़िया की गई। तो ये बहुत अच्छा है। और बाकी के जो ज़िले हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा एक बार टाइट करें, मॉनिटरिंग करें। ये सारा आपके डैशबोर्ड पे भी दिखेगा। एक जो प्रॉब्लम मेरे को पढ़ने में भी आ रही है, जो किसी ने एक दो ने मैसेज भी भेजा है कि जो क्विज है कई बार वो दूसरी कक्षा का आ गया है, तो उस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से, कि एक बार डबल चेक कर लेंगे कि क्विज जो है वो उसी कक्षा का हो। ध्यान में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम सभी लोग दौरे पे हैं, मैं भी गाड़ी से ही बोल रहा हूँ। तो जैसे कल मैंने राजसमंद में 9:30 बजे सुबह सभी सीबीओ और एसीबीओ की मीटिंग रखी हुई है। वो ऑर्डर आ जाएगा आपके पास जल्दी, जो भी समस्त राजसमंद के जितने भी व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद मैं उदयपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा, जहाँ पे भी मेरे को जाना होगा, मैं वहाँ से आगे मैं अपना प्रोग्राम बनाता रहूँगा। और बाकी के भी जो ऑफिसर हैं, चाहे वो फील्ड में रहें, चाहे उनको भी ये बोला गया है कि वो भी अपनी मीटिंग लेके और फिर आगे कंटिन्यू करें। मैं फील्ड में भी विजिट करूँगा। तो आप सभी लोगों से यही उम्मीद है, यही आशा है कि तो ये और जो बाकी है इस चीज को आप पूरा अच्छे से, क्योंकि वो इसी के माध्यम से कराना है। तो सभी लोग दक्ष हो जाएं, सभी लोग हर हफ्ते अगर इसको भर रहे हैं, हर 15 दिन में भरना है तो हर 15 दिन में एक बार इसको भरें, ताकि जब हम हैंड में नंबर भरे, ये अपना माइक बंद कीजिए सर, आपका जब हम हैंड में नंबर भरें तो उसके अंदर हमें कोई दिक्कत ना आए। हाँ अरुण जी, कंटिन्यू करो।
जैसे सर ने बताया, कुछ और समस्याएं हैं वो सामने आ रही है। क्विज के मामले में भी ये है कि क्विज है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जैसे ही अगर बीच में डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है तो अगला सब्जेक्ट आ जाता है। ये इस तरह की आ रही है। ये मैंने मनीष जी तक पहुंचा दिया है और श्रद्धा जी और इनसे बात कर ली है, तो ये लोग हैं इसको रिजॉल्व कर देंगे इस सॉल्यूशन को। एक पहले प्रॉब्लम आई थी वर्कशीट के बारे में, उसको भी हमने वो जो ज़्यादा पेजेस थे उसको कम करके 1 पेजर 2 पेजर बनाने का प्रयास किया है। तो आप लोगों के जो भी सुझाव आएंगे इस संदर्भ में, जो भी परेशानियां, वास्तव में व्यवहारिक रूप से काम तो आप लोग कर रहे होते हैं, तो आपकी जो भी समस्याएं आएगी आप हम तक पहुंचाएंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि उसको रिजॉल्व करें। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है जो आपके बेस्ट परफॉर्मिंग, हाँ ये तो अभी मैंने बात की थी डिस्ट्रिक्ट्स की। अब मैं आप करता हूँ कि ब्लॉक की बात, क्योंकि असल में जो काम कर रहा होता है और जिसकी मॉनिटरिंग होती है वो CBOs होते हैं। मतलब हम इस पूरे कार्यक्रम में या और किसी भी कार्यक्रम में जो हमारा नींव जो होती है वो होती है CBO। ब्लॉक में काम करने वाले CBO, ACBO और RP है, वास्तव में सीधे सीधे संपर्क में रहते हैं POs के साथ में और टीचर्स के साथ में। POs है वो अपने टीचर्स के साथ में रहते हैं और ग्रुप ऑफ POs के साथ में है वो CBO है वो रहते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बेस्ट परफॉर्मिंग जो ब्लॉक्स हैं उनके नाम, तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुन रहे हैं वो भी उनसे प्रेरणा लेकर के बाकी अपने जो ब्लॉक्स हैं उसमें ये रेप्लिकेट करें। गंगरार डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, गंगरार ब्लॉक है चित्तौड़गढ़ का, जिसने सबसे ज़्यादा है वो मैप किया है, उन्होंने किया 99.20%। इतने स्कूल्स के क्लासेस हैं इनकी मैप हो चुकी है, ये सबसे ज़्यादा है वो अच्छा परफॉर्मेंस है, लगभग 100%। 0.8% है वो अभी बाकी है। तो गंगरार वालों को मैं बधाई देते हुए कहता हूँ कि ये जो है इसको पूरा करें। और सबसे जो है वो कम परफॉर्मेंस वाला है वो है पीपल खूंट प्रतापगढ़, और मेरे ख्याल से पूरे प्रतापगढ़ का जो रिजल्ट है वो इसी के कारण से खराब हुआ है। वो पीपल खूंट प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब हैं, CBO साहब है, उनसे आग्रह है कि कृपया इनको देखें। आनंदपुरी में 27.86 है, दरियावद में 36% है। तो ये जो सूची है ये हम लोग आपके साथ में बाद में ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर लेंगे, तो आप ये देखिएगा कि अच्छा आप भी देख सकते हैं हर एक ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट वालों के डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में अपने डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक की परफॉर्मेंस देख की रिपोर्ट है वो उपलब्ध है। आपको बड़ा आसान सा तरीका है, आपको शाला दर्पण में लॉगिन करना है, मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजमेंट में जाकर के स्टूडेंट में जाना है, स्टूडेंट में आपको है स्माइल की रिपोर्ट्स है वो दिखाई देगी। तो मेरा आग्रह है हर एक ब्लॉक अधिकारी से, ये ब्लॉक के आगे जाकर के स्कूल वाइज भी है, तो हर एक ब्लॉक पे और डिस्ट्रिक्ट से आग्रह है कि वो प्रत्येक दिन कम से कम ये देखें कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसे प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, और इसी तरह से कौन सा ब्लॉक अच्छा नहीं है जिससे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनको अपडेट कराने का प्रयास करें। अगला जो है वो है फील्ड मॉनिटरिंग क्या करनी है। इसमें अरुण जी एक है ACBO सूरतगढ़ है, उसने 1-2 चीज़ें डाली हैं कि KGBV और महात्मा गांधी के अंदर शायद से ये अभी मैपिंग नहीं हो पा रही है, तो ये भी आप एक बार दिखवा लीजिएगा कि उसमें भी मैपिंग हो जाए। जी सर, बिल्कुल दिखवा दूँगा सर। अब फील्ड मॉनिटरिंग में इस बार है वो फील्ड जो मॉनिटरिंग हो रही है, सर जा रहे हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं, सबका पूरा है, संस्था से भी एक शेड्यूल निकला है, हमारे यहाँ से भी निकला है। तो इस बार जो है हमारा फोकस रहेगा केवल आओ घर से सीखे 2.0 इस प्रोग्राम पे। और इसमें हमें क्या देखना है, पहली बात देखनी है कि शाला दर्पण में स्माइल की प्रविष्टियां अपडेट हुई कि नहीं हुई, विद्यार्थियों की वर्कशीट और पोर्टफोलियो उसके संधारण का हुआ कि नहीं, विद्यार्थियों की साप्ताहिक क्विज में भागीदारी इसका प्रबोधन करें। इसके साथ साथ में ये करें कि जो विद्यालयों का कॉलिंग रजिस्टर बनाया हुआ है सर, हर स्कूल में एक कॉलिंग रजिस्टर है, हर टीचर है वो 5-6 जो जितने भी विद्यार्थियों को कॉल करता है उसके नंबर लिखता है उसमें अपनी डायरी में। ये मैंने आज जाके देखा। तो हमें ये करना है कि किसी भी एक बच्चे से अगर रैंडम हम पूछ लेंगे भैया क्विज कैसा लगा, क्विज में क्या है, तो बच्चे को प्रोत्साहन भी मिलेगा और हमारी प्रतिपुष्टि भी होगी कि वो जो नंबर है जो वहाँ लिखा हुआ टेलीफोन नंबर है उसमें टीचर का कॉल करने का जो रिकॉर्ड है वो सही है या नहीं है। तो ये 3 बातें जो मुख्य रूप से शाला दर्पण में स्माइल मॉड्यूल का अपडेशन,
वर्कशीट और पोर्टफोलियो का संधारण, और तीसरा क्विज की जो है उसमें भागीदारी अधिकाधिक बच्चों की। इन तीनों को हम लोगों को हमारे फील्ड के विजिट के दौरान मॉनिटरिंग करनी है। अगला जो है वो है हम लोग किस प्रकार से चयन करेंगे। तो मैंने जैसा बताया आपको अभी, शाला दर्पण में हम जैसे लॉगिन करेंगे उसमें हम लोग है वो मैनेजमेंट में जाएंगे, प्रबंधन में जाएंगे, और प्रबंधन में जाने के बाद में स्टूडेंट में जाएंगे, और स्टूडेंट में जाने के बाद में हम संबंधित जिले को, जिला है तो अपने ब्लॉक को, ब्लॉक है तो अपने स्कूल का सिलेक्शन करेगा, और सिलेक्शन कर करके वहाँ ये बात पता कर पाएगा कि कितने विद्यालय हैं जिन्होंने कक्षावार है वो एंट्री कर दी है, कितने विद्यालय हैं जिन्होंने है वो विद्यार्थियों की एंट्री कर दी है। उसमें आपके जो कॉलम आएगा उसमें आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और कितने बच्चे हैं वो आपके उनकी एंट्री हो गई है। तो इससे डिफरेंस से आप लोग ये पता कर पाएंगे कि किस प्रकार से बच्चे हैं जिनको और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, किन टीचर्स हैं जिनको अभी भी मैप करने की ज़रूरत है। इसके बाद में आप जो प्रबोधन करेंगे उसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी, प्रायोरिटीज़ क्या होगी। तो सबसे पहले है कि आप मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ करें, नामांकन का चीज़ चेक करें और मैपिंग की चेक करें। शिक्षक है वो टीचर के साथ, टीचर है वो बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है इस बात की करें, और दोनों का जब आप जोड़ेंगे टोटल जो आपकी ट्रैकिंग आई है मैप की उसके बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों डिफरेंस आ रहा है तो हमारा बच्चा है वो कहीं मैप्ड है, वो तो है लेकिन वो कहीं हमारे कनेक्शन से, हमारे कनेक्ट होने से चूक रहा है, ये ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज़ है वो वर्कशीट और पोर्टफोलियो का संधारण है। जैसा सर ने भी बताया और मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी के वर्कशीट को, चाहे वो ऑनलाइन जुड़ा है, ऑफलाइन जुड़ा है, उसके पोर्टफोलियो को संधारित करना है, क्योंकि ये हमारे आंकलन का आधार होगा। उनको जांचें, पोर्टफोलियो बना के रखें, और विजिट के दौरान मैंने जैसा बताया विद्यार्थियों से बात करें, रैंडम 1, 2, 4 बच्चों से बात भी करें, टीचर से बात करें, टीचर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम लोग है वो एड्रेस करें, उन्हें संबंध दें कि किस प्रकार से इस विशेष परिस्थितियों में ये जो तरीका है अध्ययन का, अध्यापन का, वो सर्वोत्तम तरीका है। इसी से हम लोग है वो बच्चों की कंटिन्यूटी जो है, निरंतरता है अध्ययन की, वो बनाए रख सकते हैं। इसके तीसरी जो बात है साप्ताहिक क्विज में भागीदारी, जैसा कि आपको शशांक जी ने पूरा अपडेट दिया था, इसका एक वीडियो है वो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल तक, बच्चों तक ये पहुंचाएं, उस वीडियो को पहुंचाएं जो यूट्यूब पे है, जिससे कि बच्चे समझ पाएँ कि किस प्रकार से उनको है वो व्हाट्सएप का जो हमारा चेक बॉक्स है उसमें पंजीकृत होना है। यदि वो पंजीकृत नहीं हो पा रहा तो टीचर को कैसे पंजीकृत करना है, और पंजीकृत करने के बाद में किस प्रकार से है वो क्विज में पार्टिसिपेट करना है। और अगर कोई बच्चा है, फिर भी अधिकतम बच्चों को हम लोग चैट बॉक्स के माध्यम से स्वयं करने के लिए या टीचर के माध्यम से करने के लिए प्रेरित करेंगे, फिर भी कोई बच्चा कर नहीं पा रहा है तो हम लोग है उसको हार्ड कॉपी में PDF फॉर्मेट में वो उपलब्ध कराएंगे, और उसको भी हम लोग है अपने पोर्टफोलियो में संधारित रखेंगे। और जैसा मैंने बताया वो जो वीडियो है वो अभी डायरेक्टरेट ग्रुप पे और बाकी सभी ग्रुप्स पे शेयर कर देंगे वो लिंक। वो वीडियो अगेन मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो के अंदर ये पूरी क्विज कैसे करना है, चाहे विद्यार्थी हैं चाहे टीचर हैं, उसके बारे में अच्छे से समझाया गया है। कृपया उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है, ताकि आगे जो हमें आकलन करना है उसमें मदद मिल सके। तो ये मैं वापस से इसलिए दोहराया है क्योंकि वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी लोग देखें, सभी लोग जानें, और इसके ज़ात में आगे इसके बाद में अंतिम जो चीज़ मिशन समर्थ, ये जो बाकी जो बातें अब तक